क्राउन प्रिंसेस की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। उस दिन से क्राउन प्रिंस ई गैंग उसे बचा नहीं पाया। उसी पल से उसके दिल में इतना गहरा दुख और गुस्सा भर गया कि वह पूरी तरह बदल गया। उसका दर्द धीरे धीरे एक अजीब जुनून में बदल गया, अपने चेहरे, कपड़े और दिखावे को लेकर। महल का दर्जी, जो कि 30 साल से शाही परिवार के लिए कपड़े सिल रहा था, यहाँ तक कि वो भी उसे डरने लगा। ई गैंग के कपड़ों का रंग उसकी त्वचा के रंग से बिल्कुल मेल खाना चाहिए था, यहाँ तक कि कपड़ों के अंदर की परत भी रंग से ज़रा भी अलग नहीं होनी चाहिए। उसके कपड़े उसे पसंद नहीं आते तो वह उन्हें पहनने से साफ मना कर देता है और भड़क उठता है। बाहर से ई गैंग एक लापरवाह, मजाकिया और घमंडी राजकुमार लगता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूटा हुआ। महल से बाहर ना जाने पाने के कारण ई गैंग अपने भाई डाई गुआन से मदद मांगता है। दूसरी तरफ एक दूर गांव में दलाई नाम की एक घूमने वाली महिला व्यापारी रहती थी। असल में वह एक भागी हुई दासी थी। कमांडर हो उससे मदद मांगता है। उसकी 15 साल की बेटी को जबरदस्ती एक अमीर परिवार में ब्याया जा रहा है और पत्नी की मौत के बाद उसे जिंदा दफन किया जाने वाला है। पैसे के लालच में दलाई राजधानी होडांग जाती है। होडांग में दलाई की मुलाकात अचानक से ई गैंग से होती है, जो छुपकर बाहर आया होता है। ई गैंग उसे देखकर सन्न रह जाता है। दलाई का चेहरा बिल्कुल उसकी पत्नी, जो कि मर चुकी है, उसके जैसा दिखता है। वही दलाई डर जाती है और सोचती है कि वह उसका पुराना मालिक तो नहीं है। भागते भागते दोनों डाई गुआन के घर पहुंच जाते हैं। दरअसल क्राउन प्रिंसेस मरी नहीं थी। एक जादुई मैच मेकर ने उसकी किस्मत की डोर काट दी थी, उसकी याददाश्त मिटा दी थी और उसे नई जिंदगी दे दी थी। वही दलाई थी, लेकिन दोनों की किस्मत अब भी जुड़ी हुई थी। दलाई कमांडर की बेटी को बचाने जाती है। डाई गुआन रास्ता रोकता है ताकि लड़की भाग सके, लेकिन अंत में ई गैंग खुद लड़की को वापस पकड़वा देता है। दलाई उस पर गुस्सा करती है और कहती है, औरत की इज्जत उसकी जान है, उसकी पवित्रता नहीं। यह शब्द वही थे जो कभी क्राउन प्रिंसेस ने कहे थे। ई गैंग दलाई से एक सवाल पूछता है जो सिर्फ उसकी पत्नी। बातचीत के बाद ई गैंग और घूशी दोनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। ई गैंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है ताकि वह घूशी से अलग से बात कर सके। घूशी जानबूझकर ठंडा व्यापार करती थी और कहती थी कि 1 घंटा बाद चट्टान के पास मिलो, मुझे कुछ कहना है। घूशी का शांत और भावनाहीन रवैया देखकर ई गैंग समझ नहीं पाता कि वह क्या सोच रही है। वह उससे पूछता है, क्या तुम अच्छी इंसान हो? घूशी जवाब देती है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक बुरी इंसान हूँ। यह सुनकर ई गैंग को थोड़ा सुकून मिलता है और वह वहाँ से चला जाता है। ई गैंग के जाने के बाद दलाई वह चिट्ठी घूशी को देती है जो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ने के लिए लिखी थी। चिट्ठी पढ़ते ही घूशी की आंख लाल हो जाती है, आंसू बहने लगते हैं। वह दलाई से कहती है, तुम अभी पहाड़ से नीचे चली जाओ, इस चिट्ठी को पहुंचाने की कीमत समझो। दलाई कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन मजबूर होकर नीचे उतर जाती है। आधे रास्ते में दलाई की मुलाकात ई गैंग से होती है, जो अपनी मंगेतर से मिलने जा रहा था। दलाई के दिल में अचानक जलन चुभ जाती है। वह पहरेदार से कहलवाती है कि दलाई अब कभी हानांग वापस नहीं आएगी। उधर घूशी साफ साफ ई गैंग से कह देती है कि उससे कोई प्यार नहीं है। वह शादी से इनकार करती है। उसे पूरा यकीन होता है कि ई गैंग उससे शादी सिर्फ लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर से बदला लेने के लिए करना चाहता है। वह थक चुकी थी हर बार किसी का औजार बनकर इस्तेमाल होने से। जाते जाते वह ई गैंग से कहती है, मैं तुम्हारे लिए शांति भरी हमेशा की नींद की कामना करती हूँ। ई गैंग उस बात का असली मतलब समझ नहीं पाता। ई गैंग मंदिर लौटता है और वहाँ का नज़ारा देखकर सन्न रह जाता है। उसके सारे पहरेदारों को जहर देकर बेरहमी से मार दिया गया था। ई गैंग और एक जिंदा बचा पहरेदार घूशी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काले कपड़े वाले हमलावर उसे भी घेर लेते हैं। ई गैंग लड़ना चाहता था, लेकिन घूशी उसका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाती है, भाग जाओ। मजबूरी में ई गैंग उसे मंदिर में छिपाकर वापस आने का अपने पहरेदार को बचाने चला जाता है। ई गैंग के जाते ही एक काला कपड़ा पहनकर आदमी मंदिर का दरवाज़ा खोलता है और सामान से घूशी को
सम्मान से गुशी को बाहर आने का इशारा करता है। दूसरी तरफ ई गैंग और उसका पहरेदार सिगल टावर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां से पहरेदार भी मारे जा चुके थे। ई गैंग मजबूरी में संकेत वाली आग जलाता है और मदद का इंतजार करते हुए दुश्मनों से लड़ता है। सभी हमलावर मारे जाते हैं कि अचानक गुशी सामने आती है और ई गैंग पर गोली चला देती है। पहरेदार बीच में आकर गोली अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन गुशी दूसरी गोली चलाती है। ई गैंग को गोली लगती है और वह चट्टान से नीचे गिर जाता है। गुशी ठंडे चेहरे से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मदद पहुंचती है। पहरेदार बच जाता है क्योंकि उसकी सरकारी पहचान पट्टी ने गोली रोक ली थी। वह सबको बताता है कि क्राउन प्रिंस को गोली लगी है और वह चट्टान से नीचे गिर गए हैं। दरबार में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग डाई गुआन को नया क्राउन प्रिंस बनाने की बात करते हैं। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कराने का जोर देता है। इधर पहाड़ के नीचे दलाई को बेहोश पड़ा ई गैंग मिल जाता है। वह जड़ी बूटी लगाकर उसका इलाज कर देती है। सैनिकों को ढूंढते देखकर वह डर जाती है और खुद ही उसकी गोली निकाल देती है। कई दिनों की मेहनत के बाद ई गैंग की जान बच जाती है। थककर दलाई वहीं सो जाती है। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि अब वह राजा को पूरी तरह काबू में नहीं रख पाएगा। गुशी यह सब सुन लेती है और अपने पिता से कहती है कि मैंने क्राउन प्रिंस को मार दिया है। वह कहती है कि वह अपने प्रेमी को राजा बनवाएगी और खुद क्राउन प्रिंसेस बनेगी। सब सत्ता उसके हाथ में होगी। ई गैंग होश में आता है और दलाई को देखकर रो पड़ता है। वह उसे गले लगाता है, लेकिन मुंह से अपनी मरी हुई पत्नी डोंग गुओ का नाम लेता है। पूरी तरह होश में आने के बाद वह फिर ठंडा बन जाता है और दलाई को धन्यवाद देता है। दलाई उसे अपने व्यापारी नेटवर्क से गुप्त संदेश भिजवाने की मदद करती है। दोनों साथ घोड़े पर दिन रात सफ़र करते हैं। ई गैंग बीमार पड़ जाता है, तेज़ बुखार हो जाता है। दलाई उसके लिए दौड़ती है, गिरती है। ई गैंग का दिल पिघल जाता है। वह कहता है, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, मुझे छोड़कर कभी मत जाना।